दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रेशियल प्रोपोर्शन का इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर का ये लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने पहला लेक्चर इसका दिया है सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन हमने बताए थे। अब यहाँ से छठा क्वेश्चन से आपका शुरुआत हुई है, तो इसमें हम जानेंगे कुछ परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उससे इसमें ऐड किया हुआ है हमने। 2-3 क्वेश्चन हम परसेंटेज से रिलेटेड बताएंगे, फिर और भी आगे क्वेश्चन होंगे, लगभग 8-10 क्वेश्चन हम बताएंगे। तो जितने भी इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो CDS हो या फिर आप SSC हो, कैट हो, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं सभी जगह आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी और सी की बचत का अनुपात 14, 11 और 12 है और उनके व्यय का क्रम 65, 75 और 70% है। यदि ए बी और सी की कुल आय 1,24,000 है तो ए की आय ज्ञात करें। ए का वैल्यू पता करना है, ए का इनकम पता करना है। हमारे पास सबसे पहले 65% दिया हुआ है। क्या हमारा ये है? एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है हमारे पास। व्यय कितना दिया हुआ है? व्यय हमारे पास दिया हुआ है 65%, 75% और 70% दिया हुआ है। और इसका जो आय होगा, आय 100% होगा तभी तो इतना खर्च कर रहा है ये। तो 100% और ये भी आपका 100% होगा। तो आपके पास सेविंग क्या हो जाएगा? सेविंग ध्यान दीजिए बाबू, सेविंग हो जाएगा 35%, 25% और 30%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, अब ध्यान देंगे आपके पास है ए बी और सी, कितना रेशियो दिया हुआ है? 14, 11 और 12। ये क्या चीज़ का रेशियो है? बचत का है। बचत का रेशियो दिया हुआ है। किसका? सेविंग का। बचत का रेशियो दिया हुआ है 14, 11 और 12 दिया हुआ है। और हम मेरे पास निकालना क्या है? खर्च कितना कर रहा है। जो खर्च क्यों निकालना है? क्योंकि आय पता करना है हमको, इसलिए खर्च निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास 14 है, यहाँ लिखिए खर्च का अनुपात। तो खर्च का जब निकालेंगे तो 14 बटे कितना है? 35% गुना 100, 11 बटे 25% गुना 100, 12 बटे 30 गुना 100%। एक जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 5 सती 35, 20 पंचे 100, 5 दूनी 14। रेशियो कितना आया? 40:44:40। ये जो रेशियो हमारे पास आया है क्या चीज़ का है? इनकम, टोटल इनकम निकालना है यहाँ से। क्या चीज़? टोटल इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 24 पे कितना है टोटल इनकम? 24,000। और एक पे 24,000 बटे 124, ये कटेगा 1000 आएगा। 1000 पे 1000 आया, एक पे 1000। ए का निकालने कहा जा रहा है। किसका कहा जा रहा है? ए की आय बताइए 40, तो ए का 40 पे तो 40,000। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। बी और सी की बचत का अनुपात 9, 8, 7 और उनके व्यय, उनकी आय का 70, 75 और 80% है। यदि ए बी सी की कुल आय इतना रुपये है तो बी की आय ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए बाबू क्या है? व्यय, उनकी आय का, खर्च एक्सपेंडिचर कितना है? 70%, 75%, 80%। कह रहा है क्या? उनके व्यय, उनकी आय का, आय तो पता ही नहीं है, आय 100% होगा, है ना? कितना है? 100%, 100%, 100%। अब क्या है? बचत। बचत कितना हो जाएगा? 30%, 25% और 20%।
क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 987 ABC, 9, 8 और 7, ये क्या बचत का अनुपात है, बचत का अनुपात है। तो एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आय तो पता है, आय पता ही करना है, एबीसी की कुल आय इतना है तो बी की आय कितना है, तो हमको ये पता करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर तो कितना हो जाएगा बताइए, 9/30 इंटू 100 निकालने सिखाए हैं आपको। 8 बाई, फिर बी का निकालेंगे, 8 बाई कितना हो जाएगा 25%, 25% इंटू 100, फिर आपका 7 पे 20 है इंटू 100। अब देखिए बाबू, 1 0 3 तिहाई 9, 25 चौकी 100, 20 25 100, तो 10 तिहाई 30 अनुपात 32 अनुपात 35। ये जो आपका आया टोटल इनकम, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल इनकम, या लिख देते हैं टोटल इनकम, कुल आय जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 30 जोड़ 32 जोड़ 35 इक्वल्स टू 5 2 7, 3 3 6 3 9, इतना पे कितना है 97,000। तो एक पे 97,000 बटे 97 कट जाएगा 1,000। निकालना है कितना का बताइए, किसका निकालना है, बी का निकालने कहा जा रहा है क्वेश्चन। बी का कितना होगा 32 पे 1,000 गुना 32 बराबर 32,000, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक लगता चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए बी और सी की व्यय का अनुपात 14, 13, 12 है और उनकी आय क्रमशः 30, 35 और 20% है। यदि ए बी सी की कुल आय 22,000 है तो ए का आय ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि आपका क्या दिया हुआ है, इतना है, और उनकी आय क्रमशः इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30%, 35% और 20% है। यदि ए बी और सी की कुल आय इतना है तो ए का आय ज्ञात करें। हाँ, यहाँ पे लिखा है और उनकी बचत, और उनकी बचत क्या होगा यहाँ बचत, क्वेश्चन में उनकी आय, उनकी आय है ना, उनकी बचत उनकी आय का क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास बचत सेविंग कितना है 30%, 35% और 20% है। इनकम कितना होगा 100%, 100%। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा बताइए 70%, 65% और 80%, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास रेशो कितना है, ए बी और सी, ये क्या चीज़ है व्यय का, खर्च का अनुपात है। खर्च का अनुपात हमारे पास कितना है 14, 13 और 12 है। अब देखिए बाबू, निकालना क्या है, आय का अनुपात निकालना पड़ेगा, आय का। तो 14 बटे कितना 70 गुना 100%, 13 बटे कितना है 65 गुना 100, फिर आपके पास क्या है 12/80% इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 1 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 13 5 65, 5 से कटाइएगा 20, 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 5 10। अब देखिए 10 दूना 20, फिर क्या है 20 और 15। टोटल इनकम निकालने के लिए टोटल
इनकम जब निकालेंगे तो 20 जोड़ 20 जोड़ 15 जब करिएगा तो कितना आएगा 55, और 55 पे क्या है 22,000। एक पे क्या होगा 22,000 बटे 55, 11 से कटाइएगा 11 पचे 55, 11 दूना 22, 2005 से कटाइएगा 5 चौका 20, 400। एक का कितना आया 400। अब निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, एक या ज्ञात करिए। ए का कितना रेशियो 20 है, तो 20 का जब निकालिएगा तो 400 गुना 20 बराबर 4 दूनी 8,000 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, किसका ए का। कोई दिक्कत है? था आपका सेविंग एक्सपेंडिचर और इनकम का। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर एज से रिलेटेड है ना, ईयर वाइज से रिलेटेड जो रेशियो से प्रश्न है उसको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगभग 4 क्वेश्चन और बचे हुए। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं क्या कमी रह गई हमारे वीडियो में। आपसे ये फीडबैक की अपेक्षा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।